अजय जी आरोप आप पर गंभीर लगा रहे हैं। मैं अभिषेक जी से एक सवाल का जवाब चाहता हूं। बोलिए। मैं उसका जवाब दूंगा इनको कास्ट बैलेंस का, लेकिन एक सवाल मैं अभिषेक जी से पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने बिहार की संपत्ति पूंजीपति अडानी को कैसे बेच दी? 10,000 नौकरी अडानी राज्य में देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने 1,500 एकड़ बिहार की संपत्ति पूंजीपति अडानी को कैसे बेच दी? ये आरोप तो हम पे लगाते थे आप लोग। आज अडानी को जवाई बना के रखे हुए यहाँ पे। नहीं बताइए कैसे बेच दी अडानी को? वो अडानी जो देश की सारी संपत्ति एक हाथ में है, वो अडानी जिसने सब मोदी जी का धन कमा लिया, उस अडानी को बिहार की संपत्ति कैसे दे दी? बताइए। पूर्वाग्रह से हम क्या? जी मैं जवाब दे, पूर्वाग्रह से हम या नीतीश? जवाब सुनने का धैर्य है आपके? अडानी के नाम पर इतने पोस्टर प्लेकार्ड भूल गए थे नीतीश जी नहीं कि अडानी के बारे में क्या बोला? के अंदर अडानी अब वो पूछ रहे सवाल। हाँ जवाब दीजिए। मैं जवाब दे दूं? नाइट जी और विशाल जी। या क्या होगा? मतलब सिर्फ सवाल होंगे? सवाल जवाब इतना लंबा आपका जवाब था? होता क्या? जवाब बिहार में एक इन्वेस्टर्स मीट, सुन लीजिए ना, बिहार में इन्वेस्टर्स मीट होता है। अरे भाई बिहार में इन्वेस्टर्स मीट होता है, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, लेकिन इनका फोकस कहां है? अपने मित्र पर ही। इन्होंने बता दिया कि नीतीश कुमार जी ने अगर पॉलिसी बनाई और उस बाबत बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारी कंपनियां बिहार में आते हैं, लेकिन केंद्र में इनके लिए आज भी अडानी है। देखिए उन्होंने कैसे बता दिया? आपने दिया कि नहीं दिया? अभिषेक जी आपने दिया कि नहीं दिया? मेरा सीधा सवाल। नहीं ये घुमा रहे हैं आप, ये घुमा रहे हैं, उनका सवाल है। नहीं ये क्या बात हुई? ये तो जवाब नहीं भाई, आपको तो अडानी से एलर्जी है। इंटरेस्ट नहीं है आपकी, आपको अडानी से एलर्जी है। वो पोस्टर प्लेकार्ड ऐसे ही थे। सिर्फ दोस्ती याद आता है? नहीं उनको नहीं याद आ रहा। वो कह रहे हैं आपने दोस्त बना लिया। हमें किसी से एलर्जी नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से एलर्जी है। किसी से एलर्जी नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से एलर्जी है। नहीं ये अगर ये पता कोई गलत फायदा लेते हैं किसी खास कंपनी से, किसी खास बीजेपी के भी मित्र हो जाते हैं, उसे हमें एलर्जी है। हम नहीं लेते किसी से फायदा। लेकिन अडानी से एलर्जी है कि नहीं है? ये जवाब नहीं दे पा रहे, कन्विंसिंग नहीं है ये। मैं आपको बता दूं अभिषेक, हमें ना अडानी से एलर्जी है। नहीं वो पोस्टर प्लेकार्ड नहीं चलेंगे, फिर वो पोस्टर प्लेकार्ड नहीं चलेंगे। ठीक है, मैं अगर गलत नीति आप रखेंगे, नाइट जी के पास जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी गलत नीति रखेगी तो हम नाइट जी के पास जा रहे हैं। नाइट जी को बताएंगे, लोकतंत्र ने हमें इतनी ताकत दी है, और अगर हमें इतनी ताकत मिली है तो हम बोलेंगे साफ। ठीक है, नाइट जी के पास जा रही सकता है, हम जरूर। नाइट जी एक और यादव आ गए और योगी स्टाइल में काम कर रहे हैं। ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। सुचारिता जी, मैं देख रही थी कि जो आपके डिबेट का एजेंडा है, जो डिबेट का टॉपिक है, उस पर बीजेपी के प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोलना पसंद किए। वो आए बाएं शाएं गाड़ियों का काफिला वो ये सब बोलते रहे, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि जो डिबेट के टॉपिक है टाटा फिश, इसमें कुछ रखा नहीं तो उस पर क्या बोले। बहरहाल मैं खुद भी देख रही हूँ सुचारिता जी कि 2-3 दिन से बीजेपी के पहले टॉपिक बताइए, बीजेपी पहले आप टॉपिक बताइए और बीजेपी ने कौन सा टॉपिक है वो नहीं बोल रहे हैं। नहीं अरे टॉपिक तो आपका चल रहा है ऊपर ना। आप तो खुद बता रही है फैक्टर्स हैं बीजेपी के, तो बोलने तो दीजिए। मैं तो कह रही हूँ कि मैं खुद 2-3 दिन से वॉच कर रही हूँ कि कुछ नए फैक्टर्स बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किए हैं और कुछ नए एजेंडास भी इंट्रोड्यूस किए जिसके तहत बीजेपी को 2024 का चुनाव लड़ना है। इनका पहला एजेंडा ये है कि देखिए बीजेपी के एमपी ने जिस प्रकार से अपने आईटी सेल में काम कर रहे, सालों से आईटी सेल में काम कर रहे आदमी को, मनोरंजन को और सागर शर्मा को जो संसद का पास इशू कराया, जिन्होंने वहां पर अराजकता फैलाई, तो स्पष्ट है ना कि बीजेपी का एमपी भी साजिश में इन्वॉल्व है और बीजेपी के एमपी को भी अरेस्ट करना चाहिए, बीजेपी के एमपी को जेल भेजना चाहिए, बीजेपी के एमपी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और ये भी होना चाहिए, जो बुलडोजर की आप बात कर रही हैं, तो ये भी होना चाहिए ना कि जो 7 लोग इस साजिश में इन्वॉल्व है, अभी तक इनके घरों में नहीं बुलडोजर चला। लखनऊ का भी एक है, ये शर्मा तो लखनऊ का रहने वाला, यूपी का है, अभी तक बुलडोजर इसके घर पे चला नहीं। बल्कि मैं तो कर्नाटक के सीएम से अपील करती हूँ कि बीजेपी के एमपी के घर पर बुलडोजर चलाएं, जिन्होंने इस तरह से अराजकता और डर का माहौल पैदा करने की जो साजिश रची है। क्योंकि स्पष्ट है कि सातों के सातों जो बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता, तो पहला एजेंडा बीजेपी का यह है अराजकता फैलाओ, खूब अराजकता फैलाओ, डर का माहौल पैदा करो। दूसरा एजेंडा क्या है बीजेपी का? जो जितना बड़ा बलात्कारी वो उतना बड़ा नेता भाजपा का। अब आज ही का देखिए कि बीजेपी का सोनभद्र दुद्धी का विधायक राम दुलार जो है पॉक्सो में 25 साल की सजा मिली, आज ही कोर्ट से 25 साल की सजा मिली और 10 लाख का जुर्माना हुआ। मतलब
ये 11 साल पहले का मामला है, 11 साल पहले उसने रेप किया था, लेकिन फिर भी 2022 में बीजेपी ने उसको टिकट दिया। तो स्पष्ट है कि गारंटी के तहत टिकट दिया कि हम जिसको, ये हमारी गारंटी है, बीजेपी की गारंटी है कि हम बड़े बड़े रेपिस्टों को टिकट देंगे, ये गारंटी है बीजेपी की। मैं अभी वो सब बात ही नहीं कर रही हूँ कि कुलदीप सेंगर, चिन्मय आनंद और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम के सामने नतमस्तक होते। तो ये बीजेपी का एजेंडा, जो जितना बड़ा बलात्कार है, भाजपा ही ये नहीं, ये तो फिर हर पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, उनको भी झांकना है। बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन हर पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। ऐसे कई नाम आपकी पार्टी में भी है, तो आवाज कटती है मेरी, ऐसे कई नाम आपकी पार्टी में भी हैं और रहे भी हैं। आवाज आई नहीं ना, मैं अपनी बात कर लूं। हाँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये क्लीनिंग प्रोसेस है, ये हर पार्टी को करना पड़ेगा, सिर्फ आपको नहीं और उनको नहीं। मैं ये कह रही हूँ, और ये जरूरी है, ये देश की राजनीति के लिए जरूरी है। एक मिनट